सरकार के 1 साल पूरा होने का आधिकारिक जश्न आज से शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों का होगा सिलसिला शुरू। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश करेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। आज के बाद बीजेपी के कुछ और दिग्गज नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 23 मई को मीडिया से मुखातिब होंगे राजनाथ सिंह। 31 मई को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पेश करेंगे रिपोर्ट। 3 जून को नागपुर में गडकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 करोड़ बीजेपी सदस्यों को भेजा जाएगा रिपोर्ट कार्ड। जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा सालगिरह। सोशल मीडिया के लिए भी तैयार है सालगिरह का प्लान। टॉक फोन के जरिए 28 मई को कई मंत्री लोगों से जुड़ेंगे। सालगिरह के जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण होगा मथुरा की रैली। 25 मई को पीएम मोदी होंगे इसमें शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मस्थली से शुरू होगा महासंपर्क अभियान। 1 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे पीएम। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए निर्देश। बड़े शहरों में करें कम से कम 3 कार्यक्रम। जश्न से पहले दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ताओं की आयोजित की जाएगी कार्यशाला। सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का दिया गया निर्देश। मोदी सरकार के 1 साल को लेकर कांग्रेस भी पलटवार को तैयार। सरकार की सच्चाई बताने के लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता शकील अहमद का मोदी सरकार पर निशाना। अडानी तय कर रहे हैं निवेश का फैसला। किस देश से हमको बिजनेस मिलने वाला है, कौन देश अडानी जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इस ध्यान में रख के भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होती है। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को अमित शाह ने बताया बेहतरीन। आज तक पर आयोजित मंथन में कहा बेदाग है मोदी सरकार। मेरी पार्टी की सरकार 1 साल के अंदर इतने पारदर्शी तरीके से हमने चलाई है कि हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोहराया विदेशों से काले धन लाने का संकल्प। आज तक पर दी सफाई। खाते में पैसे आने को नहीं बताया था जुमला। एंकर ने ऐसा सवाल किया था कि अब तक क्यों चेक नहीं पहुंचा। मैंने बोला भैया चेक किसी को नहीं पहुंचता है। मोदी जी का एक कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो सारे काला धन आएगा वो इस देश के गरीबों के लिए उपयोग में आएगा और काला धन इतनी मात्रा में है कि 15 लाख रुपया पर गरीब के हिस्से आ सकता है। हिस्से मतलब विकास के लिए। भूमि बिल को लेकर मंथन में बोले अमित शाह किसी उद्योगपति के लिए नहीं, विकास के लिए ली जाएगी किसानों की जमीन। बीफ बैन के मसले पर आज तक के कार्यक्रम मंथन में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान से विवाद। कहा जिन्हें बीफ चाहिए वो जाएं पाकिस्तान। आप या कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए और जगह पे दुनिया के और कोनों में मिलता है। चर्चा में शामिल AIAIM के नेता और सांसद असीजुद्दीन ओवैसी ने कहा दलित मुसलमानों में बढ़ रही है बेरोजगारी। बहस में शामिल हुए मंथन की दर्शक दीर्घा में बैठे कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा पूरे देश में बीफ बैन किए जाने का समर्थन करेगी उनकी पार्टी। इस मुल्क में ज्यादातर आमतौर पर जितने भी मुसलमान हैं वो गौ हत्या के खिलाफ है कि आप गाय के गोश्त पर पूरे हिंदुस्तान में बैन लगाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। मंथन के मंच से आरजेडी नेता लालू यादव ने कहा 1 साल में बिल्कुल फेल रही है मोदी सरकार। कंप्लीटली सब्जेक्टली फेल है मोदी सरकार। फेल? हाँ फेल नहीं। और आप नंबर दे रहे हो। हाँ नंबर दीजिए। बात सुनो ना, सब सब्जेक्ट में फेल। लालू यादव के न्योते पर मांझी की प्रतिक्रिया। गठबंधन मान ले उन्हें सीएम उम्मीदवार तो साथ आने को है तैयार। क्लियर करें कि जीतन मांझी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब फिर हम उनको साथ लेने को इंतजार करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक्शन प्लान का नया चरण। 2 जून को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में कार्यक्रम। 2 जून को 100 साल पहले बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी मास्टर्स की डिग्री। दलित बस्तियों में भी जाने का प्लान। कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी ने कहा चाय बेचने वाला शहजादे की तरह कर रहा है विदेश का सैर और उनका शहजादा तपती धूप में घूम रहा है देश। चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री शहजादा बनकर दुनिया में घूम रहा है और हमारा शहजादा 45 डिग्री टेम्परेचर में जनता के बीच में जाकर जनता के बीच में काम करना चाहता है।
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद में गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, दिल्ली प्रशासन पर चलेगा एलजी का सिक्का। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक जमीन, सार्वजनिक आदेश, पुलिस और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों पर एलजी की मंजूरी जरूरी। नोटिफिकेशन में बिजनेस रूल का हवाला देते हुए कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को देंगे निर्देश, एलजी, सीएम और मुख्य सचिव के पास भेजी जाएंगी सभी फाइलें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार का हर अधिकारी अपने मंत्री के साथ काम में जुटा। पिछली सरकारों में चलती थी ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग के बयान पर आईएएस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, पूछा रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया। मगर इस सारे इशू को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है 2013 में और सजेस्ट किया है कि आप सर्विसेज बोर्ड बना दीजिए और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो दिल्ली में भी बना दीजिए। दिल्ली में बीजेपी के 3 विधायकों ने बुधवार को राष्ट्रपति से की थी मुलाकात, अफसरों के प्रति केजरीवाल के रवैये पर जताया संतोष। दिल्ली सरकार में चल रहे दंगल के बीच उत्तम नगर आप विधायक समाधान वाहन लेकर पहुंचे लोगों के घर, गाड़ी में आधार कार्ड बनवाने की तमाम जरूरी मशीनें और स्कैनर। आय से ज्यादा आमदनी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद एआईएडीएमके अध्यक्ष जयललिता की ताजपोशी की तैयारियां शुरू, आज विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में जयललिता के नेता चुने जाने की औपचारिकता होगी पूरी, इसके बाद राज्यपाल से करेंगी मुलाकात। शनिवार को मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होगा शपथ ग्रहण, इसके बाद सचिवालय में मीडिया से मुखातिब होंगी जयललिता। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों ने किया शशि थरूर का विरोध, थरूर के स्टाफ पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी के आरोप। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन, रेल की पटरी पर आरक्षण की मांग को लेकर धरना। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में 2,500 से 3,000 गुर्जर भरतपुर में बयाना के पास बैठे, कई ट्रेनों के रूट बदले गए। राजस्थान सरकार की तरफ से गुर्जरों को 5% आरक्षण, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर लगा रखी है रोक। हम यहाँ से जब तक हमारा परमानेंट फाइनल फैसला नहीं हो जाएगा, वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर। रेल पटरी पर चल रहे धरने की वजह से हजारों यात्रियों को मुश्किल, रेलवे को लाखों का नुकसान। मथुरा में कई लोग ट्रेन के इंतजार में बैठे रहे, रूट बदले जाने से परेशानी। कोटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन की 22 गाड़ियों के रूट बदले गए, 4 ट्रेनों को किया गया रद्द। राजस्थान सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे अटॉर्नी जनरल, बातचीत के लिए आगे आए गुर्जर नेता। सरकार के रास्ते हमेशा खुले हैं और बातचीत के लिए एवरीबॉडी इज वेलकम, कोई बात नहीं। आगरा के दीवानी न्यायालय परिसर में वकीलों के 2 गुटों में झड़प, टीन शेड को लेकर झगड़ा। धर्मशाला गैंगरेप के कथित मामले में नया मोड़, पुलिस का दावा पीड़ित छात्रा ने सहेली के कहने पर बनाई थी कहानी। मामले को सोशल मीडिया और छात्र संगठनों ने किया गैंगरेप के तौर पर प्रचारित, पुलिस के मुताबिक दबाव और साजिश का मामला। एसआईटी के गठन के बाद दोनों लड़कियां पुलिस हिरासत में, परिवार वालों को भी थाने बुलाकर पूछताछ। एसपी कांगड़ा कपिल शर्मा ने मीडिया को बताया, लड़की ने छेड़छाड़ की घटना से भी किया इनकार। पिछले 6 दिनों से धर्मशाला कॉलेज में रेप की खबर सुर्खियों में, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुणे के वाकड़ इलाके में महिला और उसकी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश, दोनों की हालत गंभीर। पठानकोट में छेड़छाड़ के चलते नाबालिग लड़की पिछले 2 साल से घर में कैद, स्कूल जाना भी मुश्किल। उत्तरी कश्मीर के टुमपोरा में फेसबुक पर तस्वीर डाले जाने से परेशान लड़की ने की खुदकुशी, आरोपी पड़ोस में रहने वाला। हावड़ा में बच्चे की चोरी के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, यात्रियों ने किया पुलिस के हवाले। मेरठ के टोल प्लाजा पर सनकी आदमी की करतूत, पर्ची काट रहे शख्स पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के देवरिया में गिरवी रखे आभूषण को छुड़ाने गए 4 लोगों पर तेजाबी हमला, 3 की हालत गंभीर।
बिहार के कटिहार में प्रेम विवाह करने पर दबंगों ने मांगी है रंगदारी। रुपये नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या की दी गई है धमकी। दबंगों ने 50,000 रुपए की रखी है मांग। दहशत में है परिवार। पटना में गंगा नदी के पार दियर में लगी आग। आग की वजह का पता नहीं। नदी के उस पार दमकल गाड़ियां भेजने की नई व्यवस्था। कई किलोमीटर में फैली है लपटें। पुणे में सीएमई की मिलिट्री सड़क आवाजाही के लिए बंद करने से गांव वाले और पुलिस मिलिट्री आमने सामने। लाठीचार्ज में कुछ लोग जख्मी। पिछले 20 सालों से गोपखेल गांव वासियों को सीएमई के सड़क से जाने की थी अनुमति। विवाद के बाद हाईकोर्ट का आदेश मिलिट्री कॉलेज के पक्ष में। हैदराबाद में एटीएम में महिला से लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान बरामद। इलाहाबाद में स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों की हत्या। मौके से फरार हुए आरोपी। बच्चों के बीच विवाद से बढ़ा था झगड़ा। 2 सगे भाइयों का कत्ल। दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ के परिवार वालों ने लौटाई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस से बताया जान को खतरा। मनोज वशिष्ठ के परिवार का दावा, पटियाला कोर्ट में नहीं है कोई केस। स्पेशल सेल ने पहले भी ली थी रिश्वत। मेरे को क्राइम उससे स्पेशल सेल से जानना है कि जब हमारे पास 6 तारीख की रिपोर्ट है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर उन्होंने 29 तारीख को मनोज के साथ क्यों ऐसा हादसा किया। दिल्ली के करोल बाग में एक शख्स ने 3 लोगों पर हथौड़े से किया हमला। एक की हालत गंभीर। एक बुजुर्ग महिला से हाथापाई रोक रहे थे तीनों। इसी वजह से नाराज होकर आरोपी ने किया हमला। गया में नक्सली महिला का शव परिवार को सौंपा गया। मुठभेड़ में हुई थी मौत। दिल्ली के लाजपत नगर में महिला का धरना, पति पर धोखा देने का आरोप। पुणे से दिल्ली आई है काजल। कहा 2009 से झूठ बोल रहा है बच्चू खागर। पहले से था शादीशुदा। बीती रात मुंबई के घाटकोपर इलाके में हादसा। बेस्ट बस और एक डंपर में भिड़ंत। गाजियाबाद में दिन में 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती ने उड़ाई नींद। सड़क पर उतरे लोग। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी का शव गंगा से बरामद। मेरठ के शुभ भारती संस्थान में एमबीबीएस की थी छात्रा। ऋषिकेश के फुलचट्टी में राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए आई थी आबिदा। 10 मई को हुआ था हादसा। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में सोने की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। 3 किलो सोना जब्त। उत्तराखंड में नैनीताल की जूलीकोट चौकी में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 3 छात्रों का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज। बच्चों ने रास्ते में मचाया शोर। बच्चों को कार में बंद कर भागे प्रिंसिपल। मैनेजर और ड्राइवर। गश्त लगा रहे सिपाही ने सुनी आवाज। बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे फाइटर प्लेन। युद्ध और आपातकाल के लिए खास तैयारी। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा पहुंचे जालंधर अपनी नानी के घर। शहर में हुआ शानदार स्वागत। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शाहरुख ने कराई घुटने की सर्जरी। रात 1 बजे अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टरों ने शाहरुख को 1 हफ्ते आराम की दी सलाह। चोट की वजह से घुटने में था दर्द। विराट कोहली के नेतृत्व में आरसीबी बेंगलुरु की टीम आईपीएल का क्वालिफायर खेलने रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत।